राम 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 राम। पराभक्त जहाँ उदत ताहि ऐसा लच होई। भजन भाव नहीं ज्ञान सोच सासो नहीं कोई। सुख दुख एक समान नाय सिसकारो आवे। तीन लोक की गाम आहार पैसे भर पावे। केस नख नहीं सुधरे जीव स्वाद नहीं कोय। परा भगत सुख राम कहे जा ऐसा लक्ष होय। पराभक्ति का अंग है। परा यानी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भक्ति संसार में अगर कोई है तो ये पराभक्ति है। पराभक्ति केवल भक्ति के समान है। इसी प्रेम से जब हम राम 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 रटन करते हैं और शरीर के सारे चक्रों को छेदन करते हैं, तब हमारे भीतर में ये पराभक्ति के लक्षण प्रकटते हैं। इस लक्षण के द्वारा हमें समझ में आता है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो पराभक्ति की स्थिति है। पराभक्त जहाँ उदत, जिनके घट में पराभक्ति के लक्षण, पराभक्ति प्रकट हो गई, उनके अंदर ये लक्षण होते हैं। भजन भाव नहीं ज्ञान, अर्थात जब ये भक्ति प्रकट होती है तब की बात कह रहे हैं महाराज। उसके पहले तो भजन करना ही पड़ेगा, उसके पहले तो भाव चाहिए। मगर जैसी ये स्थिति पैदा होती है, ये ध्यान की सर्वोच्च स्थिति है, वहाँ अब करने कराने का कुछ रहा नहीं है। भजन भाव नहीं, न भजन करना है, न कोई भाव लगाना है, न कोई ज्ञान सुनना है। क्योंकि अब सुनना जिसके लिए था वो सारी चीज़ें हमारे अंदर प्रकट गई है। सोच सासों नहीं कोई, सासों नाम संशय। मोक्ष के बारे में आप संशय बाकी नहीं रहा। हम ये बंधन से मुक्त हो गए, हमारे अंदर सारे लक्षण वो पैदा हो रहे हैं। अब न मोक्ष की सोच है, न कोई संशय है। सुख दुख एक समान, न उसे सुख का एहसास होता है तो न दुख का एहसास होता है। सुख दुख आते भी है तो दोनों में वो रीझता नहीं है। एक संसारी सुख में तो बहुत खुश होता है और दुख में रोता है, दुखी होता है। अब ये कितने भी सुख दुख क्यों ना आए, इस सुख दुख से हम अलग हट गए। सुख दुख मन का और शरीर का है, और हम मन और शरीर से अलग हो गए। सुख दुख एक समान नाय शिष्कारी आवे। शिष्कारी कहते हैं दुख के एहसास को। जब हम दुखी होते हैं तो दुख का एहसास शरीर के द्वारा प्रकट होता है, उसको कहते हैं शिष्कारी। तीन लोक की गम, तीन लोक की पूरी जानकारी पराभक्ति वाले संतों को हो जाती है। तीन लोक में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तीन लोक की कल सब जाने। तीन लोक की कल सब जाने। ब्रह्मा विष्ण लग सोई वे। ब्रह्मा विष्णु
राम परम पद प्रगट के सुख राम परम पद प्रगट सब सुन्यारा होई रे, सब सुन्यारा होई रे। तीन लोक की कल सब जाने, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। तीन लोक की कला केवल ये तीन देवता ही जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्हें ही पता है ये तीन लोक के वो मालिक है। मगर हमारा एक भजन करने वाला भक्त जो सांसों सांस में राम राम करते करते उस परा अवस्था तक जाता है तो उसे ये सारा ज्ञान हो जाता है। वो भी सब जानता है। तीन लोक की गम आहार पैसे भर खावे। ऐसी स्थिति में भोजन बहुत सूक्ष्म होता है, अल्प होता है। केश नख नहीं सुधरे, यानी शरीर पर से सारा ख्याल उसका उतर जाता है। बाल बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं, नख बड़े हैं, नख को निकालना चाहिए, यानी शरीर की कोई सुध बुध नहीं रहती है। शरीर में ध्यान ही नहीं रहता है। ध्यान तो उस परम आनंद में, परम पिता परमात्मा में लग जाता है। जीभ स्वाद नहीं खोए। 6 प्रकार के रस है जो हम रोज भोजन में खाते हैं। एक है मीठा, दूसरा है तेज तीखा, तीसरा है फीका, चौथा है कड़वा, पांचवा है खट्टा और छठवा है अनोप। 56 प्रकार के जो भोजन बनते हैं इसमें ये सभी प्रकार के रस रहते हैं। कल हमारी सुचिता बेटी ने बहुत बढ़िया खट्टा मीठा बनाया था, बहुत अच्छा लगा। अब जब ये अच्छा लगता है या स्वाद में रस है तो पराभक्ति हमारे अंदर आई नहीं। अभी वो लक्षण प्रकट हुई नहीं। जब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि वो मुझे अच्छा लगा, इसका मतलब मेरी जीभ को अभी स्वाद का पता है। खट्टे को खट्टा कह रही है, मीठे को मीठा कहती है, कड़वे को कड़वा कहती है। तो ये लक्षण बताते हैं कि अभी पराभक्ति दूर है, अभी पराभक्ति में पहुँचे नहीं है। महाराज कहते हैं कि केस नख नहीं सूद रे, जीव स्वाद नहीं कोय, और पराभक्त सुखराम कहे जहाँ ऐसा लच होए। पराभक्ति के संत में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। लागे ब्रह्म समाद देह की सूदन होई, पांचू गया बिलाय मोह मासो नहीं लोई। करामात कर तूत सकल को दूर बिडारी, मन सो गयो बिलाय देव बंदत है लारी। पराभगत जाऊं पजे दुनिया सके न मान, कोई ज्ञानी सुख राम कहे लच पिछाणे आन। महाराज फरमाते हैं लागे ब्रह्म समाद। पराभक्ति वाले संत रात दिन ब्रह्म समाधि में लगे रहते हैं। समाधि किसे कहते हैं? सम और आधि 2 शब्द से समाधि बना है।
यानी हमारे मूल स्थिति में आ जाना। ध्याता, ध्यान, ध्येय, तीन बातें हैं। हम है ध्याता, ध्येय यानी लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और ध्याता ध्येय में ध्यान के माध्यम से ही जाता है। अगर उसका गहरा ध्यान लगेगा तभी ध्याता ध्येय में जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ध्याता है, हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते जब ध्यान लग जाता है और ध्यान जब और गहरा लग जाता है तब धीरे धीरे समाधि अवस्था में हम जाते हैं। समाधि के भी कई प्रकार है। मूल में समाधि दो प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। और हमारे गुरु महाराज ने तीन समाधि के बारे में कहा है। एक है सता समाधि, एक है ब्रह्म समाधि, एक है सहज समाधि। सहज समाधि में जाना है। सहज समाध रात दिन हुई, मन पवना झूठा मिल दोई। यानी वो लगी रहती है और वो खुलती नहीं है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, ध्यान हटता नहीं है। इसको कहते हैं सहज समाधि। एक समाधि ब्रह्मांड में लगती है, उसको कहते हैं ब्रह्म समाधि। यानी शून्य अवस्था में चले जाते हैं। शरीर की सुध नहीं रहती, मन की सुध नहीं रहती, सब कुछ हमारे सामने बाहर में आवाज आती है मगर किसी की तरफ ख्याल नहीं जाता। आंखें खुलती नहीं है, खोलने का प्रयास भी करेंगे तो वो बहुत जल्दी खुलती नहीं है। यह है ब्रह्म समाध। ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लागी। महाराज ने कहा, हम आरती में भी बोलते हैं, ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लागी, 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतारा मेला। ठीक है, 5 मिनट भजन कर बेटा सुचिता, तू सब तेरा काम ठीक हो जाएगा। तो लागे ब्रह्म समाध, देह की सुध न कोई। देह की सुध का मतलब क्या? शरीर का कोई भान नहीं रहता है। शरीर है भी या नहीं है ये पता ही नहीं चलता। हमें तो केवल ऐसा लगता है कि हम केवल सूरत है, बस हमारा ध्यान लगा है और हमें कुछ पता नहीं है। पांचू गया बिलाए। पांचू क्या मतलब? ये 5 विषय, 5 विषयों की चाहना पूरी तरह से मिट जाती है समाधि अवस्था में। पांचू गया बिलाय, मोह मासो नहीं कोई। मासा यानी इतना सा भी, तोला मासा हम कहते ना, तो थोड़ा सा भी मोह रहता नहीं है, किसी के प्रति मोह नहीं है। नहीं तो ये मोह का बंधन जबरदस्त है। मोह के कारण हम बहुत दुखी है। जब संसार छोड़ के मृत्यु समय आता है तो ये मोहवश प्राण निकलता नहीं है। यमदूत आके जबरदस्ती से खींच के ले जाते हैं और हम जाना नहीं चाहते। तो ये मोह का क्षय ही मोक्ष है। अपने आप से सबसे अलग हो जाना, यही तो मोक्ष है। मोक्ष में करना कुछ नहीं है, केवल छोड़ना ही छोड़ना है। जो जो बातें हमने पकड़ के रखी है उसको एक एक छोड़ते जाओ। मोह को छोड़ो। मोह और माया, महाराज कहते हैं,
ब्रह्म समाद ब्रह्मण में लागी, 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतारा मेला, ऐसो समियो सदा हमारो, 8 पहर क्या सांझ सवेरो, जन सुख राम अमर घर पाया, जान नहीं मोह नहीं माया, जामन मरण मोह नहीं माया। वहाँ जन्मना नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ मोह नहीं है, वहाँ माया नहीं है। यानी कोई अलग देश है वहाँ की बात कह रहे क्या? यहाँ अभी बैठे हुए ये सारी चीजें आपके अंदर से हट रही है। आप शरीर से अलग हो चुके हो, आप केवल सूरत हो और आप सब ध्यान में बैठे हो। तो एकदम से ये स्थिति नहीं होगी, समाधि लगेगी, समाधि खुलेगी और समाधि में जाएंगे और समाधि में से निकलना पड़ेगा। ऐसे करते करते एक समय ऐसी समाधि लग जाएगी तो वो खुलेगी नहीं। पाचू गया बिलाय मोह मासो नहीं लोई, करामात करतूत सकल को दूर बदारी बिडारी। करामात करतूत, यहाँ न रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार है, नहीं कोई करामत है, न कोई दिखाना है, न कोई देखना है। ये सब सारी चीजें हमसे दूर हो जाती है। मन सो गयो बिलाय, यानी मन मिट जाता है। अब जिसके विचार ही नहीं होते वो कितना सुखी है देख लो। आप रात में सोते हो, अच्छे से आपको नींद आती है। क्यों नींद आती है? कि आपका मन अपने निज घर में पहुंच गया। मन का घर है हृदय। जब मन हृदय में चला जाता है तो उसके सोच विचार बंद हो जाते हैं। सोच विचार बंद होते ही आप मीठी मीठी नींद में चले जाते हो। जब सुबह उठते हो तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आपकी नींद हो गई। नींद भी एक तरह से समाधि है। तो वहाँ मन के सारे विचार खत्म हो गए। 7, 8, 10 घंटे तक, 9 घंटे तक जितनी देर सोते हो, मन ने अपना काम करना बंद कर दिया, मन के विचार रुक गए तो आप नींद में चले गए। तो इसी प्रकार पराभक्ति के अंदर जब ब्रह्म समाधि लगती है तो वहाँ मन के विचार पूरी तरह से मिट जाते हैं। कोई सोच ही तैयार नहीं होती। दुख का कारण है मन, कर्म का कारण है मन। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, चित्त याद दिलाता है, अहंकार क्रिया करवाता है। मन में हजारों तरह की कामना आती है और मन सोचते ही सारी यंत्रणा मन के सोचने के पीछे लग जाती है। ऐसे करते करते हम परमात्मा को भूल जाते हैं, मन के पीछे लग जाते हैं। मन कभी भी, किसी का भी मन कभी भी किसी भी स्थिति में वो संतुष्ट नहीं होता है। मन का मतलब और आगे, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, इसको कहते हैं मन। तो ये मन पूरी तरह से मिट गया, मन के विचार रुक गए, मन निज मन में परिवर्तित हो गया। देव बंदत है लारी, देवता, ये 33 करोड़ देवता भी आपकी महिमा करेंगे। ध्यान की इस उच्च स्थिति में आप पहुंच गए हो तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवता आपकी महिमा कर रहे हैं। पराभक्त जहां उपजी दुनिया सके न मान। दुनिया वाले आपके इस लक्षण के द्वारा आप किस लेवल की भक्ति कर रहे हो, आपकी भक्ति कितनी ऊंची है, ये नहीं मानेंगे। मानेंगे कौन? जो उस धारा में है। महाराज कहते हैं, आसन हमारा गगन मंडल में, रेवू जगत के माई, मेरे रामा रेवू जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने, मोहे को मेरा जन जाने, दूजा को
आसन हमारा गगन मंडल में रेऊ जगत के माई, हमारा आसन तो ऊपर ब्रह्मांड में गगन मंडल में पहुंच गया, वहाँ हमारा आसन हो गया। दिखने के लिए हम जगत में है, शरीर में है। ये स्थिति को कौन जानेगा? मोही को मेरा जन जाने। जो भजन करने वाला है वही इस चीज को जानेगा। तो इसीलिए पराभक्ति के लक्षण जगत नहीं मान सकते, ये तो उस धारा में जो है वही जानेंगे। कोई ज्ञानी सुखराम कहे लक्ष्य पिछाड़े आन, उसमें भी कोई ज्ञानी होगा तो आपके लक्षण पहचान कर ये कहेगा कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, आप पराभक्ति में हो। अब एक आखिरी साख लेके विषय को विराम देते हैं। 5 मिनट में उत्सव कर लेंगे, क्योंकि हमारी बेटी सुचिता को जाना है। पराभक्त के नेम प्रेम क्रिया नहीं होई। पराभक्ति के अंदर जब आती है तो वहाँ कोई नियम नहीं रहता है, कोई करना कराना नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई भजन नहीं है, क्योंकि ये भजन लगा ही रहा है, भजन होते ही रहता है, अब करना नहीं पड़ेगा। कूची मुद्रा जोग जप साधन नहीं होई। बड़ा रसना तेज चलाओ, वाणी सुनते सुनते भजन आपका होगा। हरस कोड़ नहीं सोग कर्म ये को नहीं बांधे। गुण सब जीत सूरत साहिब दिस सांदे। आया को मेटे नहीं लेण कहूँ नहीं जाय। ये लक्षण सुख राम कहे परा भगत जाकाय। आप सभी पराभक्ति के लक्षण सुन रहे हो, ये पराभक्ति आपके अंदर प्रकट होने वाली है। सभी को ये लक्षण से गुजरना पड़ेगा। पराभक्ति के नेम प्रेम क्रिया नहीं कोई। अभी सब नेम चाहिए, अभी प्रेम चाहिए, अभी करना है, सांसों सांस में ध्यान लगाना है, मगर कब तक? जब पराभक्ति प्रकट नहीं होती तब तक। जब वो प्रगटती है तो न नियम है, न प्रेम है, न क्रिया है, न करना है, न कराना है, न ज्ञान है, न ध्यान है, ये सब होते ही रहता है। कुची मुद्रा जोग जब साधन नहीं, कोई योग की मुद्रा नहीं लगानी पड़ती। खिचड़ी भुचरी चाचरी अगोचरी उनमुनी न मुद्रा की आवश्यकता है, न कोई योग साधना करने की आवश्यकता है, न रेचक पुचक कुंभक कंबक की आवश्यकता है। कोई जप करना नहीं पड़ता, कोई साधन सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। हरस कोड़ नहीं सोग, न बिना मतलब का कोई खुश होता है, न किसी भी बड़े से बड़ा दुख क्यों ना आए वो दुख की आपको जानकारी नहीं होती। भीतर से वो दुख याद ही नहीं आता, भीतर की मेमोरी से दुख पूरी तरह से मिट जाता है। न सुख है न दुख है, न कोई कर्म लग रहा है, नया क्रियमान कर्म नहीं बन रहा है। आप सारी क्रियाएं करते हुए भी आपको कर्म नहीं लग रहा है। गुण सब जीत, तीनों गुणों के जीत कर ये सुरती उस परमात्मा में लगी रहती है रात दिन। आया को मेटे नहीं लेण कहूँ नहीं जाए। अपने आप कोई चीज आती है तो वो रख लेते हैं, मगर किसी भी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, कहीं लेने के लिए नहीं जाते, कोई कामना ही भीतर नहीं रहती। ये लक्षण सुखराम कहे पराभक्त जहाँ कहा है, ऐसे सारे लक्षण पराभक्ति के है। तो अब समय हो गया है, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देता हूँ। राम।